वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग एक क्वेश्चन को देखते हैं कि एक सामान्य वितरण अगर कोई दिया हुआ है, उसका जो मीन जो है 60 दिया हो और मानक विचलन 6 दिया हुआ हो, तो 72 प्राप्तांक से ऊपर कितने प्रतिशत व्यक्ति अंक प्राप्त करेंगे या 54 प्राप्तांक से नीचे कितने प्रतिशत व्यक्ति अंक प्राप्त करेंगे। और तीसरा क्वेश्चन इसमें दिया है 48 to 78 प्राप्तांक के बीच कितने प्रतिशत व्यक्ति अंक प्राप्त करेंगे। ये जो क्वेश्चन है इसको ध्यान से देखेंगे कि दिया है, देखने में बड़ा सिंपल लग रहा है भी, थोड़ा सा अभ्यास करेंगे आ जाएगा। एक सामान्य वितरण का मध्यमान और मानक विचलन दिया, तो इसमें हम लोग देखेंगे सामान्य वितरण। सामान्य वितरण का मतलब है एनपीसी, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व या सामान्य संभाव्यता वक्र को ही हम लोग सामान्य वितरण की बात करते हैं। वहाँ से उसमें मीन और एसडी दिया हुआ है, तो किसी अभिष्ट प्राप्तांक से ऊपर या नीचे या किन्हीं दो प्राप्तांकों के बीच में कितने परसेंट व्यक्ति जो है व्यक्तियों का प्राप्तांक होगा, ये आपको इसमें बताना है। हम सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि ये स्टैटिक्स का जो पोर्शन हम लोग देखे थे, सेंटर टेंडेंसी, डेविएशन, कोरिलेशन और एनपीसी जो पढ़े थे, खासकर एनपीसी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व की हम लोग बहुत सारी विशेषताओं को देखे थे। उसमें हम लोग देखे थे कि जेड प्राप्तांक, जेड स्कोर या सिग्मा स्कोर, ये इसमें हम लोग देखे थे कि ±1 सिग्मा के बीच में 68.26% प्राप्तांक पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन उसी से सॉल्व होना है, इस नाते ये एनपीसी की जो विशेषता थी उसको जानना सबसे आवश्यक है। ±1 सिग्मा के बीच में 68.26% प्राप्तांक पाए जाते हैं और ±2 सिग्मा के बीच में 95.44% प्राप्तांक पाए जाते हैं और ±3 सिग्मा के बीच में 99.97% प्राप्तांक पाए जाते हैं। ये चीज़ आपको याद रखना होगा। ये एरिया को बताता है कि एनपीसी का ग्राफ थोड़ा सा देखते हैं, उसमें इसको हम लोग समझ लेते हैं। जब आप इसको जानते रहेंगे तभी इस तरह के क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये बीएड में, एमएड में या रिसर्च में या हायर एजुकेशन में इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई टाइप के होते हैं। अभी आज हम लोग एक पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले हम लोग एनपीसी का ग्राफ बनाते हैं। ये अगर प्राप्तांकों को हम लोग एक्स एक्सिस पे दिखाते हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी, ये क्या है, ये प्राप्तांक है और उसकी फ्रीक्वेंसी आवृत्ति को जो है हम लोग अगर वाई एक्सिस पे दिखाते हैं तो उस पे जो एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आवृत्ति बहुभुज जो बनता है उसकी आकृति इस तरह की होती है। ये ध्यान रखेंगे, ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है। इसकी आकृति कैसी है, एक घंटाकार आकृति होती है और इसका मीन मीडियन मोड इसके मध्य में पाया जाता है। यहाँ पे हम लोग देख लेंगे कि इसका मीन मीडियन मोड मध्य में पाया जाता है। ये क्या है, मीन, मीडियन और मोड। ये एनपीसी की विशेषताएं, इसकी आकृति घंटाकार होती हैं। इसका जो मध्य बिंदु होता है इसके आधे डाउन साइड में, जैसा कि आप अपने देख रहे होंगे बाएं साइड में, और दाहिने साइड में 50% प्राप्तांक पाया जाता है। 50% इसके ठीक अपोजिट और ठीक 50% इधर पाया जाता है। ये इसमें बाइलेटरल सिमेट्री का एक गुण पाया जाता है जिसे पूर्ण द्विपार्श्व समिता के नाम से जानते हैं, कि इसका ठीक मिरर इमेज इधर दिखेगा। आप देखेंगे जनरली कि अगर 100 नंबर का कोई पेपर होता है किसी एग्ज़ाम में, तो अगर यहाँ से हम 0 से स्टार्ट करते हैं तो 0, 1, 2, 3, 50 यहाँ आएगा और फिर 10 to 100 तक पहुँचा। हम लोग यहाँ देखेंगे, सीधे हम लोग अपने क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं कि ±1 सिग्मा से के बीच में 68.26% प्राप्तांक पाया जाता है। यानी हम लोग यहाँ पे बनाते हैं, यहाँ पे हम लोग इसको बनाते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ये है +1 सिग्मा और ये -1 सिग्मा, ध्यान रखेंगे, और ये 0 सिग्मा है।
इसके बीच में जो है कितने परसेंट प्राप्तांक पाया जाता है? 68.26% प्राप्तांक पाया जाता है। ये ध्यान रखेंगे, 68.26% प्राप्तांक कहाँ पाया जाता है? +1 सिग्मा से -1 सिग्मा, यानी ये मध्य से लेके यहाँ तक के बीच ठीक इसका आधा यानी 3413, यानी इतनी दूरी की ये कितना होगा? 34.13% प्राप्तांक 0 सिग्मा से लेके +1 सिग्मा के बीच में पाया जाता है। ऐसे ही अगर हम देखें तो +2 सिग्मा से लेके -2 सिग्मा के बीच में यहाँ पे देखेंगे तो 95.44% प्राप्तांक पाया जाता है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक 95.44% प्राप्तांक पाया जाता है। इसको हम लोग आगे देख लेंगे। 95.44% प्राप्तांक पाया जाता है। +2 सिग्मा से -2 सिग्मा के बीच में 95.44% प्राप्तांक पाया जाता है, यानी इस बीच में अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है तो उसमें 95.44% प्राप्तांक होगा। +1 to -1 के बीच में 68.26% प्राप्तांक होगा। और इसी तरह से हम लोग देखेंगे कि -3 सिग्मा टू +3 सिग्मा के बीच में -3 to +3 2 सिग्मा यहाँ पे है, -3 सिग्मा से लेके +3 सिग्मा के बीच में। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को समझने के लिए इसको समझना सबसे ज़रूरी है। बीच में 99.73% प्राप्तांक पाया जाता है। इतना क्लियर है? कहने का मतलब है कि जो ये एरिया है यहाँ से लेके ये एरिया जो आपको दिख रही है, ये एरिया कहाँ से कहाँ तक है? +1 सिग्मा से -1। इसके बीच में कितने % लोगों का किसी डिस्ट्रीब्यूशन का प्राप्तांक होगा? 68.26%। ये एरिया देखेंगे यहाँ से +2 सिग्मा, यानी यहाँ से लेके ये पूरा एरिया ये जाएंगे यहाँ तक -2 सिग्मा तक। इसके बीच में कितने % प्राप्तांक होंगे? 95.44% प्राप्तांक होंगे। और अगर हम यहाँ से टच करें ये सारा एरिया, यहाँ -3 सिग्मा तक जाएं, फिर ये पूरा एरिया के बीच में 99.73% प्राप्तांक पाए जाते हैं। ये डाटा आपको याद होना चाहिए और इसको समझ में भी आना चाहिए, तभी इस तरह के क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ और हम आपको समझाना चाहेंगे कि जो ये क्या है, मीन मीडियन मोड है, ये 0 सिग्मा है, यानी 0 सिग्मा से 3 सिग्मा के बीच का अगर हमें डाटा निकालना है यहाँ से लेके ये एरिया ये, तो वो कितना होगा? जाहिर सी बात है +3 सिग्मा से लेके -3 के बीच में 95.73 है, तो इसका ठीक आधा होगा। और ठीक आधा इसके अपोजिट साइड या निगेटिव साइड या आपके बाएं साइड में दिख रहा होगा स्क्रीन पे, और ये ठीक दाहिने साइड में यानी पॉजिटिव साइड में दिख रहा होगा। ऐसे ही 0 सिग्मा से लेके +2 सिग्मा के बीच का अगर प्राप्तांक निकालना हो तो हमको पता है कि +2 सिग्मा से -2 सिग्मा के बीच में कितने % प्राप्तांक होता है? 95.44% प्राप्तांक होता है। तो ये कितना होगा? ठीक इसका आधा होगा, 47.72% प्राप्तांक जो है 0 सिग्मा से लेके +2 सिग्मा के बीच में पाया जाएगा। ऐसे ही हम लोग देखेंगे कि 0 सिग्मा से लेके -2 सिग्मा के बीच में कितना हो जाएगा? 47.72। 47.72 कहाँ से है? ठीक इसका आधा है, यानी इसके आधा इस साइड होगा और आधा इधर तक यहाँ तक होगा। क्लियर है? ऐसे ही हम लोग देखेंगे 0 सिग्मा से +1 सिग्मा के बीच में ठीक आधा इसका आधा, यानी कितना होगा? यहाँ पे हम पहले ही बता चुके थे 34.13, यानी 34.13% प्राप्तांक जो है 0 सिग्मा से लेके +1 सिग्मा के बीच में पाया जाएगा। और उतना ही सेम 34.13% प्राप्तांक जो है 0 सिग्मा से लेके -1 सिग्मा के बीच में पाया जाएगा। ये है हमारा एनपीसी का एरिया से संबंधित जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, विशेषताएं हैं। वो बहुत सारी विशेषताएं हैं, उसको हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं एनपीसी के, उसको आप वहां से क्लियर कर सकते हैं। इसमें हम लोग कर्टोसिस भी देखे हैं, स्क्यूनेस भी देखे हैं, बहुत सारी इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, इसको हम लोग देख चुके हैं। तो आइए हम लोग सीधे अपने क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। ये तो था सिर्फ आपको क्वेश्चन समझने के लिए बेस, इसके बाद ही आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। ये डाटा आपको याद होना चाहिए प्राप्तांक।
दिया हुआ है एक सामान्य वितरण का मध्यमांक 60 है, ध्यान रखेंगे। सीधे क्वेश्चन पे आते हैं, मीन कितना है 60 दिया है। विचलन एस डी कितना दिया है, एस डी दिया है 6, ध्यान रखेंगे। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम लोग पहला क्वेश्चन को टच करते हैं। ये जो दिया है 72 प्राप्तांक से ऊपर कितने प्रतिशत व्यक्ति अंक प्राप्त करेंगे, यानी x कितना है 72। हमको बताना है कि 72 प्राप्तांक से ऊपर इस जो वितरण, ये जो क्वेश्चन दिया है सामान्य वितरण, इसमें कितने परसेंट प्राप्तांक होंगे। हमारे पास 3 चीज़ें दी हुई हैं, इसी से हमको सॉल्व करना है। आइए हम लोग देखते हैं कि सिग्मा स्कोर क्या होता है। जेड स्कोर या सिग्मा स्कोर के नाम से जानते हैं, या जेड स्कोर या सिग्मा प्राप्तांक जो भी कहिए। इसका जो फार्मूला होता है इसको हम यहाँ से मिटाते हैं, क्योंकि इसका डाटा मैंने यहाँ पे आपको दे दिया है, ठीक है। सिग्मा प्राप्तांक या जेड प्राप्तांक का जो फार्मूला होता है x माइनस एम बाई रो। देखिए कैलकुलेशन इसमें नाम मात्र का होता है, जो भी चीज़ें हैं इस ग्राफ को समझना है। इसको जैसे आप समझ जाएंगे, आप इस तरह से इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा बहुत ही ईजी वे में कर लेंगे। जेड स्कोर x माइनस एम बाई रो, हमको सबसे पहले जेड स्कोर निकालना होगा, सिग्मा प्राप्तांक निकालना होगा। वो कहाँ से, ये सिग्मा प्राप्तांक है, ये निकालेंगे हम। उसके बाद ही इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करके बता सकते हैं कि 72 प्राप्तांक से ऊपर 72, किसी ग्रुप में जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें 72 प्राप्तांक से ऊपर कितने परसेंट डाटा है। इसको देखने के लिए सबसे पहले हम जेड स्कोर निकालेंगे। इसका जो फार्मूला होता है x माइनस एम बाई रो, रो यानी एस डी की बात कर रहा है, इसको स्टैंडर्ड डेविएशन भी लिख सकते हैं एस डी। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं पहले क्वेश्चन को। एम की वैल्यू कितनी है 60 है, एम की वैल्यू 60, एक्स की वैल्यू कितना है 72, यही हमारा प्राप्तांक है जिससे ऊपर का डाटा हमको बताना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 72 माइनस एम 60 बाई एस डी कितना है 6। क्वेश्चन आंसर क्या आएगा इसका, यानी 12, 72 माइनस 60 बाई 6, यानी क्या आ गया 2, यानी +2 सिग्मा। ये ध्यान रखेंगे, यही चीज़ हमें चाहिए था। हमारा जेड स्कोर या सिग्मा स्कोर क्या मिला, +2 सिग्मा। अब ध्यान देंगे आगे हम लोग, अब फिर ग्राफ में देखेंगे हम लोग +2 सिग्मा कहाँ है, +2 सिग्मा, यानी यह क्या है, यह 72 प्राप्तांक वाला पॉइंट है। ये ध्यान रखेंगे। हम लोग किस पे निकाले थे, 72 पे निकाले थे जेड स्कोर या सिग्मा प्राप्तांक। कितना मिला, +2। 72 पे क्या आएगा, +2 आएगा। आप खुद देखिए कि हमको बताना क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि 72 प्राप्तांक से ऊपर कितने परसेंट व्यक्ति अंक प्राप्त करेंगे, यानी 72 प्राप्तांक से ऊपर कितने परसेंट लोग का प्राप्तांक होगा, ये बताना। यानी यहाँ से लेके इससे आगे, ये पॉजिटिव दिशा में आपको दिख रहा है, दाहिने साइड आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इससे ऊपर कितने परसेंट प्राप्तांक पाया जाता है। अब आइए इसको समझने के लिए हमको पहले से जो पता है कि +2 सिग्मा और -2 सिग्मा के बीच में कितने परसेंट डाटा होता है, 95.44। क्लियर, 95.44 है। ये 0 सिग्मा से लेके +2 सिग्मा के बीच में कितने परसेंट प्राप्तांक होगा, ठीक इसका आधा। कितना आएगा ये, इसको यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। ये कितना आएगा, 95.44 का ठीक आधा। क्यों, क्योंकि 0 सिग्मा से +2 सिग्मा के बीच में जितना होगा उतना 0 सिग्मा से लेके -2 सिग्मा के बीच में प्राप्तांक होगा। और +2 to -2 के बीच में ऑलरेडी दिया है ये दूरी। इस एरिया में कितने परसेंट डाटा है, 95.44। तो ठीक इसका आधा हम लोग कर लेंगे, कितना आएगा, 47.72% प्राप्तांक जो है 0 सिग्मा से +2 सिग्मा के बीच में पाया जाएगा। इतना क्लियर है आपको कि 0 सिग्मा से लेके +2 सिग्मा के बीच में 47.72% प्राप्तांक आएगा। ये कहाँ से आया, क्योंकि हमको ऑलरेडी पता है कि +2 सिग्मा से -2 सिग्मा के बीच में 95.44% प्राप्तांक है। तो इसके ठीक आधा 0 सिग्मा से +2 सिग्मा के बीच में, इसके ठीक आधा 47.72% प्राप्तांक होंगे। ये हमारा मीन मीडियन मोड है, सेंटर है बीच का। यही बताता है कि आधे प्राप्तांक इसके निगेटिव दिशा में, आधे प्राप्तांक पॉजिटिव दिशा में। निगेटिव मीन्स
0 से 50 और 50 to 100, तो इसका आधा हुआ। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से लेके ये पूरा डाटा, इसके आधे से इधर कितना है 50% है, और यहाँ कितना है 50% प्राप्तांक है। किसी समूह को दो भागों में डिवाइड कर रहा है ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको दो भागों में डिवाइड कर, 50% निगेटिव में और 50% पॉजिटिव दिशा में दिखा रहा है। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक 50% है और यहाँ से लेके यहाँ तक 47.72 है, यानी ठीक आ जाएंगे 50% तो प्राप्तांक जो है यहाँ से लेके यहाँ तक आ रहा है पूरा, और इसमें से अगर हम इतना निकाल देंगे 47.27, तो हमें पता चल जाएगा कि इस +2 सिग्मा यानी 72 स्कोर से ऊपर कितने % प्राप्तांक होंगे। तो इसमें से हम लोग घटा देंगे 47.72%। क्लियर है? 47.72% घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा, घटा दीजिए, तो ये 8, ये 2.2%। ये हमारा आंसर है। सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है। हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन एक बार तुरंत रिवाइज कर दे रहा है। 72 प्राप्तांक से ऊपर कितने प्रतिशत व्यक्ति अंक प्राप्त करेंगे। किसी डिस्ट्रीब्यूशन में मीन दिया था, एसडी दिया था, स्टैंडर्ड डेविएशन मानक विचलन दिया था। हमको बताना था कि 72 प्राप्तांक से ऊपर कितने % व्यक्ति अंक प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं सिग्मा स्कोर या जेड स्कोर निकालते हैं, जेड प्राप्तांक। उसका जो फार्मूला है x - m/sd या रो, हम लोग निकालते हैं तो निकलेगा 72 प्राप्तांक से ऊपर दिखाना है तो 72 - 60/6 यानी 12/6 यानी +2 सिग्मा हमें मिल गया। हम लोगों को मिल गया +2 सिग्मा। अब +2 सिग्मा और -2 सिग्मा के बीच में हमको ऑलरेडी पता है कि 95.44% प्राप्तांक होता है, और 0 सिग्मा से लेकर +2 सिग्मा के बीच में 47.72% प्राप्तांक होता है। हमको ये भी पता है +0 सिग्मा से ऊपर 50% डाटा और 0 सिग्मा से नीचे 50% डाटा होता है, यानी यहाँ से लेके इधर 50% डाटा है और यहाँ से लेके यहाँ तक यानी 72 तक यानी +2 जो क्वेश्चन पूछा इससे ऊपर कितना होगा वो कैसे पता चलेगा। अगर हम इससे ऊपर में से इतना दूरी घटा दें, इस एरिया में जितने % व्यक्ति हैं उसको घटा दें तो इसके ऊपर के व्यक्ति हमें निकल जाएंगे। वही मैंने किया है, 50% में से 47.72% मैंने निकाल दिया, आंसर आ गया 2.24%। क्लियर है? ये हम लोग का पहला क्वेश्चन का आंसर था। आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 54 प्राप्तांक से नीचे कितने प्रतिशत, क्वेश्चन में छूट गया था, कितने प्रतिशत व्यक्ति अंक प्राप्त करेंगे। यानी अब दे रहा है कि 54 प्राप्तांक से नीचे की बात कर रहा है, यानी हमारे पास ऑलरेडी क्या है, मीन है, कितना है 60 है, और एसडी कितना दिया हुआ है 6 दिया है, और एक्स क्या दे रहा है 54। 54 से नीचे हमको बताना है। जाहिर सी बात है 54 आएगा कहाँ, इधर ही कहीं आएगा, इससे नीचे की बात कर रहा है। ये ध्यान रखेंगे, इससे निगेटिव दिशा में क्यों आएगा, क्योंकि हमारा मीन 60 है तो 60 से नीचे ही आएगा ना, औसत से नीचे ही 54 होगा। तो ये हमारे नीचे साइड पे देखेंगे तो यहाँ पे हम सेम वही काम करेंगे। सबसे पहले हम लोग सिग्मा प्राप्तांक या जेड स्कोर की गणना करेंगे, या सिग्मा स्कोर निकालेंगे। फार्मूला सेम वही है, x - m/sd। फार्मूले में हम लोग पुटअप करेंगे, x की वैल्यू 54 माइनस m की वैल्यू कितनी है 60 है, 60/6 कितना आ जाएगा, कैलकुलेट कर लेंगे, ये आ जाएगा -6/6 यानी कितना आ गया -1 सिग्मा। ये ध्यान रखेंगे, हम लोग को जो ढूंढना था मिल गया। क्वेश्चन फिर से पढ़ लेंगे एक बार। 54 प्राप्तांक से नीचे कितने प्रतिशत व्यक्ति अंक प्राप्त करेंगे। हम लोग सीधे निकालेंगे जेड स्कोर x - m/sd। x की वैल्यू दिया है 54, 54 से नीचे हमको प्राप्तांक दिखाना है, कितने % लोगों का प्राप्तांक है, तो 54 - 60/6 यानी -6/6 यानी -1। इसमें देखिए -1 कहाँ है, ये रहा, ठीक है। अब आपको पहले ही हम बता चुके हैं कि +1 सिग्मा से -1 सिग्मा के बीच में कितने % प्राप्तांक होता है, 68.26% प्राप्तांक होता है। आपको पता है कि यहाँ से लेके 0 सिग्मा से ये जो मीन मीडियन मोड है इससे नीचे कितने % प्राप्तांक होते हैं,
50%। अगर बताइए कि यहाँ से नीचे 50% है और यहाँ से लेके यहाँ तक -1, 0 सिग्मा से -1 सिग्मा के बीच का डाटा अगर हमें पता रहे तो हम जाहिर सी बात है इसके नीचे के प्राप्तांकों को आसानी से बता सकते हैं। ध्यान देंगे, यहाँ से लेके नीचे 50%, हमको ये 54 वाला प्राप्तांक मिल गया था, -1 कैलकुलेट हमने किया, -1 सिग्मा मिला। इससे नीचे के प्राप्तांक बताना है, यहाँ से नीचे ये पूरा का पूरा कितना दिखा रहा है, 50%। सीधे लिख लेंगे 50% और इतना हमें पता है। कैसे पता है? क्योंकि हमें +1 से -1 के बीच का पता है, 68.26। तो 0 सिग्मा से लेके -1 सिग्मा के बीच में कितना आएगा, यहाँ पे आप इसका क्या करेंगे, आधा कर लेंगे ये और ये दोनों मिल के 68.26 है। तो इसका अगर 68.26 का आधा करेंगे तो ये दूरी हमें निकल जाएगी। तो ये कितना होगा, -34.13%। ध्यान देंगे, ये दूरी हमें मिल गई 34.13%। ये दूरी हमें मिली 34.13% और यहाँ से लेके यहाँ तक 50% है। हमको बताना इसके ऊपर इसके नीचे कितने % प्राप्तांक है। तो अगर 50 में से इतनी दूरी घटा दें, यानी इस पूरी दूरी में से सिर्फ इतना घटा देंगे तो इस 54 पॉइंट जो दिया है प्राप्तांक या -1 सिग्मा जो हम लोग कैलकुलेट किए हैं, इसे नीचे का डाटा हमें आसानी से पता चल जाएगा। तो ये 50% है और ये दूरी हमारी कितनी मिली, 34.13। इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, कितना आएगा, ये 7 आएगा, ये 8 हो जाएगा, 15.87% जो है प्राप्तांक 54 स्कोर से नीचे पाए जाएंगे। यानी किसी वितरण में 15.87% डाटा या व्यक्तियों का प्राप्तांक 54 प्राप्तांक से नीचे होगा इस क्वेश्चन में। क्लियर है? ये दो हम लोग देखे हैं क्वेश्चन, पहला और दूसरा। आइए हम लोग तीसरा देखते हैं। तीसरे में दिया है 48 to 78 स्कोर के बीच कितने प्रतिशत व्यक्ति अंक प्राप्त करेंगे। अब हमको 48 और 78 के बीच का कैलकुलेट करके दिखाना है कि इस बीच में कितने % लोगों का प्राप्तांक होगा। इसको हम मिटाते हैं। इसमें हम लोगों को 2 जेड स्कोर निकालना होगा। आइए, सबसे पहले मीन दिया है, एसडी दिया है। एक्स की वैल्यू पहले हम लोग 1 का निकालेंगे, कितना है, 48। हम लोग 48 पे निकालेंगे। एक्स कितना है, 48। आप लोगों को ध्यान रखेंगे क्वेश्चन में सीधे लिखा है 48 to 78, इसके बीच का डाटा हमको बताना है, कितने % लोग हैं ये बताना है। तो हम पहले एक्स का निकाल लेते हैं। एक्स की जगह 48 पे चेक कर लेते हैं। 48 को हम लोग बदलेंगे व्युत्क्रम प्राप्तांक यानी जेड स्कोर या सिग्मा स्कोर में चेंज करेंगे। उसका फार्मूला क्या है, सिग्मा स्कोर, सेम फार्मूला x माइनस एम बाई एस डी। एक्स की वैल्यू कितना है, 48 -60, एम 60 है, बाई एस डी 6, यानी कितना आया, -12/6 यानी -2 सिग्मा। ये हो गया, हम लोगों को मिल गया एक चीज़। 54 पे हमें 48 पे मिल गया -2 सिग्मा, यानी -2 सिग्मा ये रहा। यानी ये कौन सा प्राप्तांक हो गया, 48 वाला प्राप्तांक हो गया। ये पॉइंट मिल गया हमें 48, यानी 48 और 78 के बीच में। 48 पे हम लोग देख लिए -2 सिग्मा हुआ। अब हम लोग ऐसे ही 78 को कैलकुलेट करेंगे। 78 पे कैलकुलेट करेंगे, कितना होगा, सिग्मा स्कोर, सेम फार्मूला x माइनस एम बाई एस डी। इसमें कैलकुलेट करिए 78 - 60/6 यानी 18/6 यानी 3 सिग्मा। ये ध्यान रखेंगे, ये 3 सिग्मा क्या है, प्लस है। जहाँ अगर सिंबल नहीं है वहाँ प्लस मान लेते हैं। यानी हमें मिल गया कितना, 78 स्कोर ये मिल गया, +3 सिग्मा। देखिए कैलकुलेट हम लोग कर लिए। अब हम लोग को बताना क्या है, आइए हम लोग बीच से ये सारी चीज़ें मिटाते हैं, थोड़ा समझते हैं पहले।
इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। हम लोगों को पता चल गया, ये तो सेंटर था, इसको रखेंगे। -2 सिग्मा 48 स्कोर, यानी 48 से लेके 78 के बीच में, यानी हमको बताना कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ के बीच में कितने % प्राप्तांक होंगे। क्लियर है? हमको बताना है -2 सिग्मा यानी 48 और 78 यानी +3 सिग्मा। ध्यान रखेंगे, कैलकुलेट करके मैंने आपको पहले ही बता दिया, -2 सिग्मा से +3 सिग्मा के बीच में, यानी 48 to 78। इसको हम लोग व्युत्क्रम प्राप्तांक में चेंज किए हैं। ध्यान रखेंगे, 48 जो है हमारा मूल प्राप्तांक था, इसको हम लोग व्युत्क्रम प्राप्तांक जेड स्कोर या सिग्मा स्कोर में हमने चेंज किया। -2 सिग्मा से लेके +3 सिग्मा के बीच में डाटा बताना है कि इसके बीच में कितने % लोगों का प्राप्तांक है। हमको और आपको एक चीज़ पता है कि +2 सिग्मा और -2 सिग्मा के बीच में 95.44% प्राप्तांक है। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है? 95.44%। क्लियर है? और आपको एक चीज़ और पता है, -1 सिग्मा से -3 सिग्मा से लेके +3 सिग्मा के बीच में, -3 सिग्मा से लेके +3 सिग्मा के बीच में कितने % है प्राप्तांक? इस यहाँ पे हम लिख देते हैं 99.73% प्राप्तांक है। क्लियर है? ये कहाँ से कहाँ तक? +3 to -3 सिग्मा के बीच का है डाटा। क्लियर है? अब आपको बताना है 48 से लेके 78 के बीच में। ये हम फिर इसी पे आएंगे, 0 सिग्मा। यहाँ पे क्या है? 0 सिग्मा। ये 0 सिग्मा से लेके -2 सिग्मा के बीच में कितने % प्राप्तांक होंगे? उतना ही होगा जितना -2 सिग्मा और +2 सिग्मा और +2 सिग्मा का आधा, 0 से लेके यहाँ तक आएगा। यानी अगर हम इस क्वेश्चन में, फिर से हम क्वेश्चन रिवाइज कर देते हैं, 48 से लेके 78 के बीच में बताना है, यानी -2 सिग्मा से लेके +3 सिग्मा के बीच में बताना है। अगर हम यहाँ से लेके 0 सिग्मा से लेके -2 सिग्मा, यानी ये चीज़ कैलकुलेट कर लें इतना, और 0 सिग्मा से 3 सिग्मा, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक कैलकुलेट कर लें, तो दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो हमें पता चल जाएगा 48 और 78 के बीच में कितने % लोगों का प्राप्तांक है। यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? ठीक आधा होगा किसका? +2 सिग्मा से -2 सिग्मा का। ये कितना है? 95.44। तो इसका आधा कितना होगा? हम लोग यहाँ इसको निकाल लेंगे, कितना आएगा? 47.72% प्राप्तांक 0 सिग्मा से लेके -2 सिग्मा के बीच में पाया जाएगा। ऐसे ही हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि देखेंगे कि +3 सिग्मा से -3 सिग्मा के बीच में कितने % प्राप्तांक है? 99.73। इसका आधा कर लेंगे। 99.73 का आधा कितना आएगा? आधा करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 0 सिग्मा से लेके +3 सिग्मा के बीच में, यानी ये मिल जाएगा। इसका आधा कितना होगा? यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करके लिख लेंगे 99, यानी 4, 8, 48.8 और 6% प्राप्तांक पाए जाएंगे। अब हम लोग को ऑलरेडी पता चल चुका है कि 0 सिग्मा से -2 सिग्मा के बीच में जो प्राप्तांक है वो कितना है? 47.72 है। और 0 सिग्मा से लेके +3 सिग्मा के बीच में कितने % है? 48.86। अगर यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक जोड़ दें तो हमें -2 सिग्मा से +3 सिग्मा के बीच का डाटा निकल जाएगा। और क्वेश्चन में वही पूछ रहा है कि 48 और 78 के बीच में कितने % प्राप्तांक है, तो उसको हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन में हमारा आंसर क्या आया था? क्वेश्चन था हमारा 48 से 78, यानी -2 सिग्मा। ध्यान देंगे ये कितना है? 48 है प्राप्तांक। उसको हम लोग व्युत्क्रम प्राप्तांक में बदले तो -2 सिग्मा आया। से कहाँ तक बताना था हमें? 278, या 78 कहाँ मिला हमें? +3 सिग्मा मिला। इसके बीच में हम लोग कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं? 2 पोर्शन में हम लोग चेंज कर लिए हैं। इसको हम लोग इतना दूरी, इसको कैसे निकाले हैं? 0 to -2 सिग्मा, और +3 सिग्मा कहाँ से निकाले हैं? 0 सिग्मा से +3 सिग्मा के बीच में निकाले हैं। तो कितना आया है? ये आया है 47.72। 47.72, और यहाँ से लेके 0 सिग्मा से लेके +3 सिग्मा के बीच में 48.86, यानी 48.86
0.86 प्रतिशत प्राप्तांक। इन दोनों को अगर हम क्या करें, जोड़ दें, ध्यान रखेंगे जोड़ेंगे इसलिए क्योंकि यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ मिला के ही -2 to 3 सिग्मा के बीच में हो रहा है। जोड़ लीजिए, ये 8 हुआ, ये 5 हुआ, डेसिमल लगा, ये 8 6 हुआ, 4 1 9 हुआ, यानी 48 से लेके 78 के बीच में कितने परसेंट प्राप्तांक हो रहे हैं? 96.54% प्राप्तांक हो रहा है। ये हम लोगों का तीनों क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व होगा। फिर से इसको हम रिवाइज कर देते हैं। क्वेश्चन में 48 प्राप्तांक और 78 प्राप्तांक के बीच कितने प्रतिशत व्यक्ति अंक प्राप्त करेंगे? हम लोग सबसे पहले निकालेंगे 48 पे निकाल लेते हैं। हमारा 60 दिया हुआ था, SD हमारा 6 दिया था। x 48 पे निकालेंगे तो क्या आएगा? -2 सिग्मा आएगा। फार्मूला क्या है? x - m/sd, यानी 48 - 60/6। x 48, m 60 और SD हमारा 6 है, तो इस तरह से -2 सिग्मा आया। इसी तरह से हम लोग निकालेंगे 78 पे निकालेंगे तो x - m/sd यानी 78 - 60/6 यानी 18/6 यानी +3 सिग्मा। क्लियर है? यानी हम जो 48 हमारा जो मूल प्राप्तांक दिया है, इसको हम लोग व्युत्क्रम प्राप्तांक में जब बदले हैं तो कहाँ गया है? -2 सिग्मा पे गया है। और ऐसे ही 78 को अगर हम व्युत्क्रम प्राप्तांक या जेड स्कोर या सिग्मा स्कोर में हम जब चेंज किए हैं तो +3 सिग्मा आया है। क्वेश्चन में था 48 to 78, 48 to 78, 48 यानी -2, 48 का मतलब -2 व्युत्क्रम प्राप्तांक, और 72 यानी +3 सिग्मा, इसका व्युत्क्रम प्राप्तांक 78 का +3 सिग्मा आया। यानी -2 सिग्मा से +3 सिग्मा के बीच का कितने % लोगों का प्राप्तांक होगा, यही बताना था। हम लोग क्या किए हैं कि हम लोग निकाल लिए 0 सिग्मा से -2 सिग्मा के बीच का प्राप्तांक इतना, और फिर क्या किए हम लोग 0 सिग्मा से लेकर +3 सिग्मा के बीच का निकाल लिए यहाँ से यहाँ तक, और दोनों को जब हम लोग जोड़ देते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी और फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो हम लोग को पूरा निकल गया 48 to 78, यानी -2 से +3 सिग्मा के बीच का डाटा हमें आसानी से निकल गया। वो कितना आया था हम लोग को डाटा में पहले से पता है, +2 और -2 सिग्मा के बीच में 95.44%, उसका आधा हो गया 47.272%। और हम लोग देखें हैं +3 सिग्मा से -3 सिग्मा के बीच में कितना % डाटा है? 99.73 है। तो 99.73 का जब हम लोग आधा किए तो 48.86 निकल गया। जैसे इन लोगों को हम लोग को दोनों को जोड़ देंगे, हमारा निकल गया 96.54% डाटा। देखिए क्वेश्चन में कुछ है नहीं, मेन चीज़ है आपका इसमें याद रखना कि जो मूल प्राप्तांक दिए जाते हैं एग्जाम में, मूल प्राप्तांक दिए गए हैं, इनको हम लोग को व्युत्क्रम प्राप्तांक या जेड स्कोर या सिग्मा स्कोर में कैसे चेंज करते हैं, वो जो इसका फार्मूला इसको याद रखना, x - m/sd। क्लियर है? इससे हम लोग उसको मूल प्राप्तांकों को सिग्मा स्कोर या जेड स्कोर या उसको हम लोग जो व्युत्क्रम प्राप्तांक करते हैं उसमें हम लोग चेंज करते हैं। चेंज करने के बाद से सिग्मा में हम लोग लाने के बाद से हम लोग एक डाटा याद होना चाहिए, व्युत्क्रम प्राप्तांकों में +1 to -1 सिग्मा के बीच में 68.26% प्राप्तांक होता है, +2 सिग्मा से -2 सिग्मा के बीच में 95.44% प्राप्तांक होता है, और +3 सिग्मा से -3 सिग्मा के बीच में जो है 99.73% प्राप्तांक पाया जाता है। हम लोग को पता है ये बीच का है, इसके ऊपर आधे प्राप्तांक और इसके नीचे ठीक आधे प्राप्तांक होते हैं। आप इस वीडियो को और अच्छे समझने के लिए सबसे पहले आप एनपीसी क्या है और एनपीसी की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसको थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हम लोग देखेंगे कि जो ये एनपीसी का ग्राफ दिया हुआ, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे, इसमें हम थोड़ा सा चर्चा कर देना चाहेंगे आपको कि सीधे क्वेश्चन में देगा कि बीच के, या ऐसे लिखिएगा, बीच के 75% प्राप्तांक, बीच के 75% व्यक्तियों का प्राप्तांक किन दो प्राप्तांकों के बीच में पाया जाएगा। ठीक इसके अपोजिट पूछा जाता है, या इस तरह से दे देगा कि उत्कृष्ट 15% लोग किस प्राप्तांक के ऊपर पाए जाते हैं। जैसे किसी वितरण में, जैसे आप लोगों के क्लास में 100 बच्चे हैं या 200 बच्चे हैं, सीधे क्वेश्चन में दे देगा कि 15% ऊपर के बच्चे किस प्राप्तांक से ऊपर पाए जाएंगे। उस क्वेश्चन में भी मीन और एसडी दिया रहेगा, या इसके नीचे पूछ देगा कि सीधे दे देगा कि 35% प्राप्तांक
किस बिंदु पे पाया जाएगा, नीचे, उसके नीचे की बात करेगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। देखिए ये अभी हम आपको सिंपल दिए हैं, ये एक आपको टेबल मिलता है, आपके बुक में देखेंगे दिया हुआ है, एनपीसी वाले क्वेश्चन के लास्ट में दिया रहेगा, उस टेबल को देखना कि देखा कैसे जाता है। और जैसे इसमें हम लोग जेड स्कोर या सिग्मा स्कोर निकाल रहे थे, सीधे फैक्ट में आ रहे हैं +2 -2 सिग्मा +3 -3 सिग्मा। हम लोग अगले क्वेश्चन में देखेंगे कि जो हम लोग जेड स्कोर निकालेंगे वो आएगा 2.13 सिग्मा या 2.53 सिग्मा या 1 -2.65 सिग्मा। उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा क्रिटिकल होगा, लेकिन एक बार ध्यान से देखेंगे, 1-2 बार तो आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, हमारा प्रयास अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद।